हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक क्रिप्टो प्रीसेल सॉफ्टवेयर का डेमो। इस डेमो के साथ में आपको 5 टाइप की अलग अलग थीम मिल जाएगी, रेडी टू यूज़ थीम। आप उनके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, इमेजेस, टेक्स्ट, कलर कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सारा का सारा कस्टमाइजेबल है। आपको 5 अलग अलग टाइप की डिज़ाइन है, जो भी आपको पसंद आए वो आप लगा सकते हो। अभी मैं आपको पहले थीम का डेमो दिखा देता हूँ। जो आपके 5 टेम्पलेट हैं उनमें से एक है ये आपका फ्रॉग वाला, जिसमें आपका ये देख सकते हो। पहले ये मीम टोकन टाइप का सिस्टम है, यानी कि मीम कोइन का प्रीसेल का सिस्टम है ये। इसमें आप किसी भी नेटवर्क का टोकन का प्रीसेल चला सकते हो। सोलाना का, बीएनबी का, पोलीगन का, आवांचे का और इथेरियम का, किसी का भी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल टोकन पे काम होता है। ये आपका फ्रंट एंड है एक थीम का, आप देख सकते हो पूरा। वॉलेट कनेक्ट के साथ में इसके अंदर पेमेंट होता है, वॉलेट कनेक्ट होता है, उसके बाद में आपके मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट से सीधा पेमेंट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। किसी पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो बंदा पेमेंट करेगा उसको उसके वर्चुअल वॉलेट के अंदर उसका टोकन मिल जाएगा, डैशबोर्ड के अंदर, यूजर डैशबोर्ड में। और जैसे टोकन मिलेगा उसको वो विड्रॉ कर सकता है, यानी कि अपने खुद के मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसे मैन्युअली विड्रॉ को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अपना सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है वर्चुअल टोकन को। अगर उसे रियल टोकन में कन्वर्ट करना है तो यूजर जैसे रिक्वेस्ट करे अपना वॉलेट एड्रेस देके, तो आपको एडमिन से उसको उसका टोकन भेजना पड़ेगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाए तो वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइज में रहता है। वो भी आप बोलोगे तो वो सॉफ्टवेयर हम आपको कस्टम बना के दे देंगे। अगर आपको वर्चुअल वाला चाहिए इस टाइप का, जो इंस्टेंट आपका सेम डे चालू हो जाए, सेम डे जिसको आप लॉन्च कर पाओ, तो ये आपका रेडी वाला बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो ये आप थीम देख सकते हो। थीम में जैसे ऊपर आपका ये अबाउट अस वगैरह था ही, यहाँ पे इसके अंदर हाउ टू बाई का है, फिर अबाउट अस है, फिर उसके बाद में टोकनॉमिक्स आ जाता है, रोड मैप आ जाता है। ये आपका टोकनॉमिक्स है, जिसमें आपका ये परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ आप एडमिन से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। टोटल सप्लाई वगैरह भी एडमिन से मैनेज कर सकते हो। फिर इसके नीचे प्रीसेल इज लाइव, ये टोकन की डिटेल वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे प्रीसेल का टाइमर डाल सकते हो, प्राइस वगैरह, टोटल टारगेट अमाउंट, फेज, मल्टी फेज में चला सकते हो आप इसे, ठीक है। परचेज अमाउंट यहाँ पे जैसे कुछ भी डालेंगे अपन, जैसे अभी इसके अंदर कुछ वैल्यू डली हुई नहीं है तो ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको वॉलेट कनेक्ट करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये वॉलेट कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट आ गई। मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे साइन अप हो गया। और साइन अप होने के बाद में अब मैं जब इस पर अपना नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे समस्या आ रही है, नॉन हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग चेन आईडी। अच्छा, मैंने एडमिन पैनल से ये बीएससी की चेन आईडी ऐड नहीं कर रखी, उसकी वजह से एरर है। जिस भी नेटवर्क के अंदर अपने को प्रीसेल चलाना है उसकी चेन आईडी और जिस टोकन के अंदर चला रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अपने को एडमिन में अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ से अपना प्रीसेल का बाई सेल हो जाएगी। जैसे ये अमाउंट आएगा, जैसे ये देखो यहाँ पे अमाउंट तो दिखाने लग गया, लेकिन अभी बाई के बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो प्रोसेस नहीं कर पाएगा क्योंकि चेन आईडी नहीं डली हुई है ना। यहाँ पे नेटवर्क का नाम डला हुआ है, चेन आईडी की वजह से नेटवर्क सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये है। उसके बाद में आपका ये टोकन वगैरह का कुछ लोगो वगैरह लगा सकते हो, एफएक्यू लगा सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ भी क्लाइंट फीडबैक भी आप एडमिन से डाल सकते हो। फिर नीचे ब्लॉगिंग भी कर सकते हो आप अपने टोकन की, यानी कि मार्केटिंग के लिए ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में ईमेल सब्सक्रिप्शन का भी है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक थीम हो गई। अभी फीचर्स सारे थे सेम रहेंगे जो भी है, प्री सेल, टोकनॉमिक्स, लेकिन डिज़ाइन दिखा देता हूँ। एक थीम ये हो गई। अभी दूसरी थीम पे चलते हैं। दूसरी थीम पे यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ थीम चेंज, ठीक है। यहाँ पे होगी डोजी वाली थीम, ठीक है, डॉग कॉइन की। तो यहाँ पे ये है थीम है, इसमें भी वही सेम तरीके का। यह आपका हीरो सेक्शन हो गया, जो बैनर सेक्शन बोलते हैं जिसको। उसके बाद में हाउ टू बाई हो गया। हाउ टू बाई में भी आपका पूरा का पूरा जो किस तरीके से आपका बाई होगा, यानी कि सोलाना का वॉलेट से कनेक्ट करो, फिर
सोलाना अपने वॉलेट के अंदर ऐड करो, फिर सोलाना को डोजी कॉइन से स्वैप करो और कंफर्म कर दो, तो इससे आपका टोकन खरीदा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो प्री सेल वाले पे ऑटोमेटिक लेके चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अबाउट डोजी कॉइन ये हो गया, बाई रोड मैप आ गया आपका। ठीक है, और टोकन रोड मैप आ गया, इसमें मल्टी फेज के अंदर आप क्या क्या करने वाले हो। फिर टोकनोमिक्स आ गया, ये आ गया इधर। टोकनोमिक्स के अंदर आपका आ जाता है कि आपकी मार्केटिंग में कितना % फंड यूज कर रहे हो, जो सप्लाई टोटल सप्लाई का प्री सेल में कितना यूज करोगे, रिजर्व में कितना रखोगे, लिक्विडिटी कितने की डालोगे, डोनेशन कितने का करोगे, टैक्स कितने का दे रहे हो, जो भी है टोटल सप्लाई आ गई। फिर ये नीचे FAQ आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्री सेल आ जाता है, प्री सेल में वो सेम तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ें दिखा रही है। वॉलेट कनेक्ट नहीं किया, वॉलेट यहाँ पे क्लिक करते ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले कनेक्ट हो रखा था तो पहले रिवर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यानी कि पहले वाले थीम पे कनेक्ट कर दिया, सेम डोमेन पे मैंने इसी पे सब डोमेन बना के 5 थीमें डाल दी, तो वो अभी इसके लिए हो रहा है। पहले इस डोमेन से डिस्कनेक्ट करके फिर करना पड़ेगा जो भी है, लेकिन मैंने आपको एक बार बता ही दिया। अभी थीम की आप डिज़ाइन देख लो जो भी है। ठीक है, अगर आप पर्सनली डेमो मांगोगे तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनल इसका लिंक भेज दूंगा अलग अलग थीम के सारे। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हो फिर कनेक्ट करके। ये हो गया। इसके बाद में प्री सेल है, प्री सेल में सेम तरीके का है। फिर और ब्लॉगिंग वगैरह, ये आपका सब्सक्रिप्शन सेक्शन, और ये नीचे आपका फुटर सेक्शन आ जाता है। ठीक है, ये होगी सेकंड थीम। इसके बाद में आ जाते हैं अपन थर्ड थीम पे। ठीक है, जी आ गए अपन तीसरी थीम पे। ये तीसरी थीम है, यहाँ पे सीधा ही अपना बाई का ऑप्शन है। यहाँ पे अपन कुछ भी डालेंगे। टोकन सेलेक्ट करने के लिए पहले वॉलेट कनेक्ट के लिए बोल रहा है, वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी ये चैन आईडी का इशू है शायद, ये वही जो पहले का कनेक्ट हो रखा है वही चीज़ें हैं। ठीक है, और बाई हो जाएगा कनेक्ट वॉलेट करके। नीचे आ जाएंगे प्री सेल का एडवांटेजेस जो भी है, मिशन विजन। इसके बाद में व्हाट वी ऑफर, हाउ इट वर्क, और रोड मैप आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्लाइंट फीडबैक आ जाता है, FAQ आ जाएगा, अपकमिंग फेजेस आ जाएंगे। फिर इसके बाद में आ जाएंगे अपन रेडी टू स्टार्ट, जो भी है सीधा बाई बटन, और नीचे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन आ जाएंगे। फिर ब्लॉग आ जाएगा, यहाँ पे आपका लेटेस्ट डिपॉजिट और लेटेस्ट विड्रॉल का आपको यहाँ पे दिखा देगा, जो भी आपकी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन होंगे। और ब्लॉगिंग हो गया, और ये फुटर हो गया। ये हो गई आपकी तीसरी थीम। ठीक है, अभी चौथी पे चलते हैं। यहाँ पे हो गई अपनी चौथी थीम लोड। ठीक है, ये चौथी थीम है, यहाँ पे भी सेम तरीके का अपना सिस्टम है। ये बाई सेक्शन है, ये टेक्स्ट वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पीछे का बैनर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये देखो, एक अलग से इमेज है, ये इमेज आपकी एडमिन पैनल से चेंज हो जाएगी। आप एडमिन पैनल की जगह पीछे कोड में से भी सीधी सेम टाइप की असेट्स वाले फोल्डर में आपकी इमेजेस रहती है, किसी भी कोड के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे जाके ये वाली इमेज को आप अपनी इमेज से सेम नेम के साथ में रिप्लेस करोगे तो ये वाली इमेज भी चेंज हो जाएगी आपकी। अगर आप करना चाहोगे, टेक्स्ट वगैरह आपका ये है, ये इमेज भी आपकी है, आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी ये आपका जो है टोकन का मिशन विजन है। फिर यहाँ पे इसका की फीचर्स आ जाते हैं प्री सेल का। फिर ये हाउ इट वर्क्स आ जाता है, ये कैसे वो काम करेगी। फिर क्लाइंट फीडबैक आ जाता है। फिर आपका रोड मैप आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये रोड मैप में आपका पूरा टोकन का सिस्टम रहता है। फिर उसके बाद में आपका FAQ वगैरह आ जाता है, और अपकमिंग फेजेस आ जाते हैं यहाँ पे, रेडी टू स्टार्ट, और लेटेस्ट ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, ब्लॉगिंग सेक्शन, और ये आपका फुटर। ठीक है, ये थीम हो गई आपकी चौथी थीम। अब एक थीम और अपने पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है अपनी पांचवी थीम। ठीक है, ये पांचवी थीम हो गई। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट, अपना हेडर, लोगो, और ये लैंग्वेज चेंज करने का भी है। इसके बाद में ये अपना बैनर सेक्शन है, यहाँ पे इमेज वगैरह है, इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में फिर अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में आपके टोकन की डिटेल वगैरह आ जाती है, कौन कौन से ये
एक्सचेंजों पे लिस्टेड है, ये आप डमी दिखा सकते हो। अगर आपका लिस्ट करवा रहे हो आप तो उस एक्सचेंज की डिटेल डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डमी भी दिखा सकते हो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल। ये सोशल मीडिया तो आपके सभी टोकन सभी थीमों में है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये आपको एडमिन से इनेबल डिसेबल का सिस्टम रहता है, एडमिन से ऐड करने का। इस वाले थीम पे ऐड है, बाकी पे ऐड नहीं है, तो आप एडमिन से मैनेज कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको अभी एडमिन पैनल भी दिखाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले अपन थीम देख लेते हैं जो है, ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है टोकन का हाउ टू बाई मीम कोइन आ जाता है, इसमें पूरा बाई करने का सिस्टम दिया हुआ आपका। लोगो हो गया, प्री सेल इज लाइव, यहाँ पे बाई कैसे करना है वो आ जाता है। यहाँ पे अमाउंट डालो आप अपना, ठीक है। अपना नेटवर्क सेलेक्ट करो, वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। वॉलेट कनेक्ट में अपनी वो सेम प्रॉब्लम आएगी रिवर्ट करने की, क्योंकि अपना सेम डोमेन पहले कनेक्टेड है इस डोमेन पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं नीचे रोड मैप में आ जाएंगे। रोड मैप अपना इसके अंदर इस टाइप का सीधा बॉक्सेस में रोड मैप है। फिर FAQ आ जाता है अपना, FAQ के बाद में क्लाइंट फीडबैक आ जाते हैं, फिर ब्लॉक सेक्शन, और ये आपका फुटर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती है अपनी थीम वाला सेक्शन कंप्लीट। ओके, अभी चलते हैं भाई अपन अपने एडमिन पैनल की साइड में, कि एडमिन पैनल को कैसे मैनेज करना है, एडमिन पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा अभी कोड में ले जाके। तो यह है भाई अपना एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे टोटल यूजर आ जाएंगे अपने, बैनड यूजर आ जाएंगे, एक्टिव फेजेस आ जाएंगे और एक्टिव नेटवर्क्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ यूजर में, यहाँ पे कोई ईमेल मोबाइल की जरूरत नहीं होती, सीधा जैसे वॉलेट कनेक्ट करेगा यूजर उसका यहाँ पे साइन अप हो जाता है उसका, ठीक है। उसका बैलेंस वगैरह दिखा देता है टोकन के अंदर कितना क्या क्या कौन कौन सा टोकन है उसके पास। ये हो गया। उसके बाद में दूसरे पे आते हैं, बैनड यूजर आ जाता है यहाँ पे, जो यूजर बैन हो रखा है। उसके बाद में आ जाता है अपना तीसरे पे आ जाता है एक्टिव फेजेस। यहाँ पे आपके टोकन के प्री सेल के जो फेजेस रहते हैं मल्टी फेज में, तो वो फेज वाला सिस्टम है, ये आ गया। इसके बाद में तीसरे पे आ जाता है अपना नेटवर्क्स। यहाँ पे जैसे BSC डाला हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे आप अपने नेटवर्क डाल सकते हो। आपके नेटवर्क जैसे मैंने BSC डाला हुआ है, आप पॉलीगन डालोगे तो यहाँ पे पॉलीगन का लोगो लगाना है, उसका नाम डालना है, चेन ID डालनी है, शॉर्ट कोड डालना है, यानी कि टोकन को शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे नेटवर्क की रेट डालनी है, USD में किस रेट पे चल रहा है वो, ठीक है। और सबमिट कर देना है। ये इस तरीके से आप जितने चाहो उतने यहाँ पे नेटवर्क डाल सकते हो, और मल्टी नेटवर्क में एक साथ भी चला सकते हो। जैसे अभी आपको प्री सेल में मैंने बताया था कि यहाँ पे अपना नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे अपन दूसरा नेटवर्क भी कोई डालते हैं तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, ओके। तो उस हिसाब से आप मल्टी नेटवर्क भी आप यहाँ पे लगा सकते हो एक साथ में। ये हो गया। इसके बाद में अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पे पेमेंट वगैरह जो है यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। विड्रॉ की जो कोई बाई वगैरह करेगा या किसी ने टोकन परचेज किया इधर आ जाएगा, किसी ने टोकन विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट की है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। इसके बाद में फेजेज कहाँ पे अपडेट करने हैं वो मैंने बता दी है। यहाँ पे यहाँ पे फेजेज का सिस्टम है। यहाँ पे आपकी प्राइस डाल दो, स्टार्ट टाइम एंड टाइम डाल दो, टारगेट राइज यानी कितना अमाउंट टोटल टारगेट में है आपका, कि कितना आप रेज करना चाह रहे हो इससे। ये हो गया। इसके बाद में क्या ये विड्रोलेबल है, यानी कि परचेज के बाद में यूजर विड्रॉ कर सकता है क्या, उस पे है ये, ठीक है। इसको सबमिट कर देना है जैसे अपने ये बने हुए हैं, ओके, इस तरीके से। और ये जो टाइमर है आज आपकी प्रेजेंट डेट से आगे का डालना है। बैक डेट में डालोगे तो वो चलेगा नहीं यहाँ पे, तो प्रेजेंट डेट से आगे का डालना है। और 2 फेज का टाइम सेम नहीं होना चाहिए, एक फेज खत्म हो जाए उसके बाद में दूसरा फेज स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे दोनों फेज के अंदर डिफरेंस होना चाहिए टाइम के अंदर, ओके। तो इस तरीके से आपको फेज बनाने हैं। फेज वाला पार्ट हो गया आपका। फिर मैनेज नेटवर्क का भी आपको बता ही दिया। यहाँ से आप नेटवर्क का डाल सकते हो। जैसे ये BSC का है, BSC का मैंने इधर ये डाला हुआ है, ओके। जो हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं यूजर्स में। यूजर्स का भी आपको बताया था, ये यूजर है आपके। आप इस यूजर का किसी भी यूजर के वॉलेट में बैलेंस डाल सकते हो, उसके अकाउंट से बैलेंस काट सकते हो, जो आपका टोकन वाला, ठीक है। ये टोकन उसके वर्चुअल वॉलेट में डाल सकते हो। लॉगिन लॉग्स देख सकते हो, कहाँ किस कब उसने लॉगिन किया, नोटिफिकेशंस दे सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद में अपना आ जाता है यूजर का हो गया बैन यूजर। उसमें विद बैलेंस कौन कौन से यूजर है, यानी जिस यूजर के पास बैलेंस पड़ा हुआ है,
तो ये यूज़र है। उसके बाद में आपका ऑल यूज़र आ जाता है। ऑल यूज़र जैसे एक्टिव यूज़र में भी दिखाई रहा था आपका, ऑल यूज़र में आपका बैन और एक्टिव यूज़र दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में पेमेंट्स पे आ जाते हैं। पेमेंट वाले सेक्शन में यानी किस किस यूज़र ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, किस किस ने अपने मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू पेमेंट प्रोसेस किया है वो आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट आ जाएगी, यानी कि इस यूज़र ने जैसे 1000 टोकन की यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल रखी है। अभी एडमिन को क्या करना है, यहाँ पे इसका जो भी है अप्रूवल करना है इसके एड्रेस पे, ठीक है। जो भी ये एड्रेस देगा यूज़र उसके ऊपर आपको अप्रूवल देना है। अभी ये टेस्टिंग के फेज में था तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला हुआ नहीं है, डमी छोड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको विड्रॉ मारना होता है। विड्रॉ अप्रूव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में आ जाते हैं अपना अप्रूव्ड विड्रॉल्स में। अप्रूव्ड के अंदर किसी का किया हुआ नहीं, फिर यहाँ पे ऑल विड्रॉल्स आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जैसे यूज़र का विड्रॉ कहाँ पे करना है वो आप देख लो पहले। जैसे पेंडिंग में है, यहाँ पे वॉलेट एड्रेस है, इसको कॉपी करना है, अपने मेटामास्क में जाना है, उस बंदे के पास 1000 टोकन भेजना है, उसके बाद में अंदर आके यहाँ पे अप्रूव करना होता है। ओके, इस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पे कुछ भी ABCD आप डाल सकते हो और अप्रूव करोगे तो ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं सपोर्ट टिकट सेक्शन में। सपोर्ट टिकट में अगर कोई भी बंदा टिकट रेज करता है वो अपने यूज़र साइड से टिकट रेज कर सकता है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका नीचे ऑप्शन रहता है आपका कॉन्टैक्ट का, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट पेज पे कोई आता है, यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करता है तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ये इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ से आप उसको रिप्लाई वगैरह भी भेज सकते हो किसी भी यूज़र को, ओके। इसके बाद में क्लोज टिकट का अगर किसी का इश्यू सोल्व हो गया तो वो भी आप कर सकते हो, उसे क्लोज कर सकते हो। उसके बाद में जिस टिकट का आपने आंसर कर दिया वो आ जाएंगी और ऑल टिकट आ जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, यानी टोटल ट्रांजैक्शंस दिखा देगा वेबसाइट के, लॉगिन हिस्ट्री दिखा देगा, किस यूज़र ने कहाँ से कब लॉगिन किया है, कौन सी डिवाइस से किया है, ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी, और लोकेशन वाइज दिखा देगा कि कौन सी लोकेशन पे किस बंदे ने लॉगिन किया है। अभी यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अपना नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन में यानी किस यूज़र को क्या क्या नोटिफिकेशन गया है वो यहाँ पे दिखा देगा। अभी किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फिर यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का आ जाता है। सब्सक्राइबर जो आपके ईमेल कलेक्शन सिस्टम होता है, ईमेल मार्केटिंग के लिए होती है ये चीज़ें। अभी प्रीसेल में खैर इतना काम करती नहीं है ये, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये है। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, रखना चाहो रख सकते हो, नहीं तो आप हटा सकते हो। जैसे सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल डाल रहा है तो वो आपके सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा, उसको आप फिर प्रमोशनल मेल भेज सकते हो, ठीक है। प्रमोशनल मेल कहाँ से भेजोगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपन सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में उसके बाद में आ जाते हैं अपन एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे तो कुकीज़ क्लियर करने का सिस्टम है, तो एक्स्ट्रा वाला तो अपना कोई काम का नहीं है। खैर एक बार काम की होती है स्टार्ट करने के, भाई ब्राउज़र सेटअप करने के बाद में कुकीज़ क्लियर करके चलोगे तो कोई छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो एक बार क्लियर होके यूज़र के सामने बिल्कुल फ्रेश और स्मूथ लाइट वेट वेबसाइट चली जाती है आपकी, यानी नया डेटा अपडेट हो जाता है यूज़र के ब्राउज़र में कुकीज़ क्लियर करने से। इसके बाद में सिस्टम सेटिंग अपना बचा हुआ है। सिस्टम सेटिंग में सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये अपनी मेन चीज़ है समझने वाली, ठीक है। इस चीज़ को समझोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका साइट का नाम आ जाएगा, यानी आप टोकन का नाम रखते हो या साइट का कुछ नाम रखते हो वो आ जाएगा। आपके टोकन का नेम डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइट टाइटल में पूरा नाम, यहाँ पे टोकन की करेंसी, जैसे बाइनेंस का BNB होता है, पॉलीगन का मैटिक होता है, बिटकॉइन का BTC होता है, उस तरीके से यहाँ पे आपका सिंबल आ जाएगा, टोकन का सिंबल हो गया। यहाँ पे करेंसी का नाम आ जाएगा, पूरा नाम, ये वेबसाइट नाम और ये नाम दोनों अलग अलग है, ठीक है। टोकन का नाम और वेबसाइट का नाम एक भी रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, यानी कि टाइटल के अंदर तो आप इसके साथ में कुछ आगे पीछे भी जोड़ के लिख सकते हो। करेंसी नेम में सिर्फ करेंसी रखनी है आपको। उसके बाद में करेंसी की USD के अंदर क्या रेट रहेगी आपकी वो डालनी है। वॉलेट एड्रेस डालना है। वॉलेट एड्रेस वो डालना है जिस पे आपको पैसे लेने हैं। इसके बाद में इथेरियम स्कैन, यानी कि जिस भी नेटवर्क पे आप लॉन्च कर रहे हो उसकी, या फिर इथेरियम की आप API यहाँ पे डाल सकते हो। इथेरियम स्कैन, ईथर स्कैन पे जाके वहाँ पे अकाउंट बनाओ, वहाँ पे आपको API मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद में आपका वाइट पेपर PDF है, वो आप सीधा यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपकी वो वेबसाइट में दिखा देगा, ठीक है।
वेबसाइट में जैसे ये वाइट पेपर का यहाँ पे सीन है उस तरीके से दिखा देगा। ठीक है, जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो वाइट पेपर उसका ओपन हो जाएगा। वाइट पेपर पे क्लिक करते ये अपने सभी थीमों में थे वाइट पेपर का सिस्टम, तो ये वहीं पे ओपन हो जाएगा अपना। इसके बाद में आ जाता है टाइम जोन। टाइम जोन आप कहीं का भी टाइम जोन इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में से कहीं का भी आप टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट करो, उस टाइम जोन के हिसाब से आपकी वेबसाइट का टाइमर चलेगा। इसके बाद में आप साइट का कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे साइट का बेस कलर है वो आप कुछ भी कर सकते हो, साइट का सेकेंडरी कलर है वो भी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको कुछ भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अपनी साइट है, अभी देखना इसका, ये देखो रेड कलर की होगी। ठीक है, ये बटन वगैरह सारी चीज़ें कलर चेंज हो गया इनका ना। इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। सेकेंडरी कलर है इसको आप कर सकते हो नीला कर दो। ठीक है, ये देखिए ये अपना सेकेंडरी कलर चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। जो बैकग्राउंड इमेजें हैं, ये जो इसके बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ये इमेजें हैं। ठीक है, तो ये कलर नहीं है, तो इसको आपको इमेजें चेंज करनी पड़ेगी अपने कोड में से। ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, ये कलर हो गया। उसके बाद में जो अपना ब्लॉग सेक्शन का आ जाता है यहाँ पे कि एक पेज पे कितने ब्लॉग दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका 20 रहने दो, आप कौन से ब्लॉग लिखने वाले हो इसमें, तो इसको छोड़ो। इसके बाद में लोगो फेविकॉन का आ जाता है, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लोगो अपडेट कर सकते हो आप। ठीक है, ये लोगो और यहाँ पे फेविकॉन जो आपका ऊपर हेडर में जो टैब बार में जो दिखता है आपका वो फेविकॉन होता है, वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं अपन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपका ईमेल वेरिफिकेशन का है। ईमेल अगर साइन अप में आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं डिसेबल रखो। ईमेल नोटिफिकेशन का है। ईमेल नोटिफिकेशन भी अगर आप साइन अप में मेल ले रहे हो तो आपके काम की है, नहीं तो आप डिसेबल रखो। पुश नोटिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी जिस यूज़र ने साइन अप कर रखा है उन सभी को आप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हो। यानी जब भी आपकी वेबसाइट कोई भी खोलेगा तो उनको पॉपअप के अंदर एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो आप कर सकते हो। उसके लिए एपीआई लगती है, एपीआई पेड होती है वो। ठीक है, ये और यहाँ पे एक लैंग्वेज ऑप्शन है। अभी पुश नोटिफिकेशन की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी पुशर की आपकी एपीआई रहती है, या आपका फायरबेस की आप लगा सकते हो। ठीक है, फायरबेस में जाके आप यहाँ पे लगाओगे तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ नोटिफिकेशन भी आपको फायरबेस के थ्रू भेजनी होती है, आपकी वेबसाइट पे दिख जाती है। कुछ स्टार्टिंग के लिए आपकी फ्री रहती है, उसके बाद में पेड हो जाती है, तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नोटिफिकेशन सेटिंग में आ जाते हैं। ये अपना नोटिफिकेशन सेटिंग में आपका ईमेल वगैरह की सेटिंग है। अगर आप ईमेल वगैरह भेजना चाह रहे हो यूज़र को तो आपके काम की चीज़ है, नहीं कोई काम की चीज़ नहीं है। उस नोटिफिकेशन टेम्पलेट आपका जो टेम्पलेट वगैरह है वो इस तरीके का है। यहाँ पे आप अपना कुछ मैसेज भी टाइप कर सकते हो। ये शॉर्ट कोड है, ये तो रखना ही है, इससे यूज़र को डिटेल जाएगी। बाकी एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप कुछ लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इसके बाद में पोस्ट नोटिफिकेशन सेटिंग फायरबेस वाली जो भी आपको बताई थी, और नोटिफिकेशन टेम्पलेट, ये मेल वाले टेम्पलेट है सारे के सारे। ओके, ये चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन एसईओ कॉन्फ़िगरेशन में। एसईओ के अंदर भी आपको एसईओ में आप अपनी वेबसाइट का नाम वगैरह डाल सकते हो, यानी कि जब यूज़र इसको व्हाट्सअप या फेसबुक कहीं पे भी शेयर करेगा इसका लिंक, तो ये वाला इमेज और ये वाला टेक्स्ट उसको दिखेगा जो भी आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये करना है, कुछ भी लिखना है अपनी वेबसाइट का, यहाँ पे डिटेल लिखना है पूरा, जो मेटा डिस्क्रिप्शन और सोशल टाइटल और ये आपका जो सोशल डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से लिखनी है। जो आपकी गूगल सर्च में भी अगर कोई सर्च कर रहा है वहाँ पे दिखाएगा, और अगर सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है तो ये वाला डेटा वहाँ पे गेट करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में मैनेज फ्रंट एंड वाला सेक्शन ये आ गया। यहाँ से आप इसका फ्रंट एंड मैनेज कर सकते हो। ये लोगो, ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे है, इमेज वगैरह यहाँ पे है इसकी। ओके, जैसे ब्लॉग सेक्शन के आ जाते हैं, ब्लॉग सेक्शन के सारे ब्लॉग यहीं से आप लिख सकते हो। नया ब्लॉग भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इमेज डालो, टेक्स्ट डालो, नया ब्लॉग भी डाल सकते हो। और जैसे आपका ये है इमेज वगैरह का सिस्टम है, ये ब्रेड क्रम का, और इसके बाद में कोइन स्लाइडर है, जो आपका लोगो वगैरह चल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद में आपका जो टोकन सप्लाई वाला सिस्टम है, यहाँ पे आप इमेज और टोकन सप्लाई यहाँ पे डाल सकते हो, कितनी का टोकन सप्लाई आपकी, टोकोनॉमिक्स वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ डाल सकते हो आप। इसके बाद में नीचे जो सप्लाई परसेंटेज वगैरह थे वो यहाँ पे है, कि आप जैसे 4 अभी इसको बढ़ाना चाहो तो यहाँ पे ऐड करके बढ़ा भी सकते हो आप।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं डालता, मैं ऐसे करके डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ये आपका 5वां भी ऐड हो गया। और अभी इधर आएंगे अपन, यहाँ पे 4 अभी जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे एक और कहीं ना कहीं आपका ऐड हो जाएगा इसमें। सॉरी, सबमिट नहीं किया अभी अपन ने, ठीक है, सबमिट किया है अभी। ये कैसे ऐड नहीं हुआ, 1 मिनट दीजिए, एक और ऐड करके देखते हैं अपन। 100 से बाहर जा रहा है शायद, ये उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने किया 5 और 8 2, ठीक है। और नीचे हो रहा है ये अपना 70 80 90, इसको 3 करते हैं अपन। 60 70 80 90, 3 किया था ना मैंने। ओके, परसेंट और लिखना है इसके आगे, परसेंटेज और लिखनी है तो वो भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी चेक करते हैं इधर आया है कि नहीं कुछ। किसी दूसरे थीम पे तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना अपन। 1 मिनट, करते हैं, देखते हैं थीम के हिसाब से, क्या पता 4 ही ले रहा है ये थीम, देखना पड़ेगा। थीम के हिसाब से भी याद नहीं रहता। हाँ 10 ले रहा है, यानी ये 4 ही ले रहा है अभी, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं है, 4 ही ले रहा है, तो 4 जगह पे ये बटेगा इसमें। आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह को। ओके, ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है जो भी है सारी चीज़ें आपकी यहीं पे है। आप यहाँ से पूरी की पूरी चीज़ें, सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। हाउ टू बाई के अंदर क्या क्या है सारी चीज़ें यहाँ पे, इमेज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप। इसके बाद में मैनेज टेम्पलेट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपके पांचों के पांचों टेम्पलेट है। यहाँ से आप अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा टेम्पलेट आपको इनेबल करके रखना है। कोड आपका एक रहेगा, सिर्फ एडमिन पैनल से आपका एक क्लिक करते आपकी थीम चेंज हो जाएगी। जैसे अभी ये है, यहाँ पे थीम अपनी ये चल रही है। अभी जैसे इस थीम को मैं डॉग वाली थीम करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे डॉग वाली थीम पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डॉग वाली थीम आ गई अपनी। अभी इसके अंदर अपने 6 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपन। उसमें 4 था तो टोकोनॉमिक्स में 4 बॉक्स बना सकते थे, इसमें 6 ऐड कर सकते हैं अपन। उस हिसाब से है, साइज के हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। ये हो गया। इसके बाद में अपन थीम वाला हो गया। इसके बाद में मैनेज पेजेस है। पेज आपके जो है ये ऊपर अबाउट अस वगैरह, वाइट पेपर वगैरह ये है, वही है। इसके बाद में ये चीज़ें हैं, जैसे होम के अंदर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, हटानी है, तो एडिट में जाओ, यहाँ पे कुछ भी है, हाउ टू बाई वगैरह कोई चीज़ मान के चलो नहीं है इसमें। वैसे तो ये सारी चीज़ें हैं, कोइन स्लाइडर वगैरह, लेकिन इसको सीधा सीधा ऐसे इधर से घुमा के लाओ, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका काम हो जाएगा। हाउ टू बाई को जैसे मैं टोकन सप्लाई के नीचे भी डाल देता हूँ, हाउ टू बाई आपका, तो और ऊपर भी है क्या, हाउ टू बाई पहले भी है और नीचे भी डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो हाउ टू बाई अपना 2 बार ऐड हो जाएगा। हाउ टू बाई आपका 2 बार ऐड हो गया होगा इसमें। हाउ टू बाई एक तो यहाँ पे है और एक आपका ऊपर और होगा। हाउ टू बाई एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे और एक नीचे ऐड हो गया, इसके नीचे है ये रहा। तो इस तरीके से आप अपना एडमिन जो होम पेज है इसको भी मैनेज कर सकते हो। किसी चीज़ को हटानी है, जैसे कोइन स्लाइडर अपना 2 बार ऐड हो गया था, इसको हटा देते हैं। हाउ टू बाई 2 बार ऐड हो गया था, हटा देते हैं, अपडेट को कर देते हैं, तो ये हो गया आपका काम। ये इस तरीके से आप अपने पेज मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में लैंग्वेज कौन कौन सी रखनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो,
ठीक है। लैंग्वेज कीवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी न्यू लैंग्वेज ऐड करनी है, न्यू लैंग्वेज भी आप ऐड कर सकते हो और उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं अपन एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशंस में आप अपनी साइट में लाइव चैट का सिस्टम डाल सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन करना है, टॉक टू की एपीआई लेके आनी है और वो यहाँ पे डाल देनी है। टॉक टू की एपीआई कैसे लेनी है, यहाँ पे हेल्प का बटन है, यहाँ पे इस तरीके से आपको कोड मिलेगा टॉक टू के, यहाँ पे साइन अप करोगे तो एक ये एसआरसी के अंदर जो लिंक है उसका इतना सा सेक्शन कॉपी करके वो सीधा अपने को कॉन्फ़िग में यहाँ पे लगा देना है। इससे आपका लाइव चैट का सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेटिंग में भी ये घूम रहा है ना, सेटिंग का ऑप्शन, ये अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए बोल रहा है कि अभी अपनी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। मैंने डेमो के लिए बनाया हुआ है तो इसमें कुछ भी मैंने अपडेट नहीं कर रखा है, तो उसके लिए ये बोल रहा है अपने को। ओके, उसी तरीके से आप यहाँ पे गूगल कैप्चा लगा सकते हो साइन अप के टाइम पे, यानी कि यूज़र गूगल कैप्चा सोल्व करके ही साइन अप करे, या फिर गूगल एनालिटिक्स आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक ट्रैक करने के लिए। फेसबुक कमेंट ऑप्शन डाल सकते हो, यानी कि डायरेक्ट फेसबुक शेयरिंग हो जाती है, लेकिन ये करनी नहीं है क्योंकि अभी फेसबुक वगैरह इसको लिंक को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कोई अगर मार्केट करना चाहे ना वो भी नहीं कर पाएगा। तो फेसबुक वाला मत करना, गूगल एनालिटिक्स लगा देना, रिकैप्चा लगा देना, और अगर कस्टम कैप्चा लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। तो यूज़र को वॉलेट कनेक्ट से पहले वो कैप्चा फिल करवाएगा, उसके बाद में वॉलेट कनेक्ट करेगा। फिर ये हो गया एक्सटेंशन का। उसके बाद में अपना आ जाता है पॉलिसी पेजेस। ये पॉलिसी पेज है अपने रिस्क वार्निंग, टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, और भी ऐड करना चाहो कुछ ऐड कर सकते हो। इनकी एसईओ सेटिंग है, एसईओ कर सकते हो आप इनका यहाँ पे, ठीक है, इमेज वगैरह लगा के, और इनको खुद को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी पॉलिसी वगैरह में कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, जो भी आपकी पॉलिसी वगैरह कुछ है तो ये इस तरीके से है आपकी, ठीक है। ये 3-4 आपके 3 पॉलिसी पेजेस है, आप और भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मेंटेनेंस मोड है, आप अपनी साइट को कभी भी मेंटेनेंस पे लगा सकते हो, यानी साइट बंद करनी है जिस दिन डाउन करनी है, आपको करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे इसको इनेबल करके सेव कर देना है। यहाँ पे आपकी साइट मेंटेनेंस मोड पे चली जाएगी, ठीक है, साइट इज अंडर मेंटेनेंस, और जैसे ही इसको डिसेबल करोगे आपकी साइट वापस चालू हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए वापस चालू हो गई। इस हिसाब से आपका हो जाएगा इधर। इसके बाद में GDPR कुकीज़ वगैरह है, तो कुकीज़ वगैरह की भी पॉलिसी होती है कि आप यूज़र का क्या क्या डेटा ब्राउज़र में सेव करवा रहे हो, या आप अपनी वेबसाइट से क्या क्या डेटा यूज़र के ब्राउज़र में सेव कर रहे हो, उसको कुकीज़ बोल देते हैं अपन, ठीक है। कस्टम CSS थीम में अगर आप कोड के थ्रू डिज़ाइन में कुछ चेंज करना चाहो तो ये अपनी वेबसाइट का CSS है जो यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो जिससे कि वेबसाइट का कलर वगैरह या बॉक्स की स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो यहीं से, कोड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। साइट मैप XML है यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, जो कि SEO के लिए काम आता है। वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि डायरेक्ट ट्रैफिक आपका आने वाला है। और ये रोबोट टेक्स्ट है, ये भी SEO में ही काम आता है वेबसाइट के में। अगर आप इसको गूगल पे रैंक करवाना चाहो तो उसके लिए है, और बाकी इसका अगर आप डायरेक्ट ट्रैफिक से काम कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एडमिन पैनल भी हो गया भाई, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें। मैंने इसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग में घुसा नहीं हूँ मैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी आप एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हो, और अगर पूरी चीज़ों में घुसेंगे तो वीडियो का भी लंबा हो जाता है। अगर नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें बताते हैं तो 1 घंटे का वीडियो हो ही जाता है, तो फिर आप देखते भी नहीं हो, कोई फ़ायदा भी नहीं है उस चीज़ को ना। जैसे 100 में से 1 बंदे वो जिसको लेना है वो देखेगा, बाकी जिसको लेना है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मेरे से डेमो भी ले सकता है, मैं डायरेक्ट डेमो का लिंक दे दूंगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं फिर। ओके, ये हो गया अपना पूरा का पूरा डेमो हो गया एडमिन पैनल का। यूज़र साइड का मैं दिखा दिया मैंने। ओके, जैसे यूज़र साइड में अपना वॉलेट कनेक्टेड है तो पेमेंट हिस्ट्री वगैरह अपनी यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। और वॉलेट विड्रॉ हिस्ट्री है यहाँ पे दिख जाती है, कोई विड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकता है, अमाउंट वगैरह, ठीक है, ये कर सकता है, ट्रांजैक्शंस चेक कर सकता है अपने। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोड सेक्शन में, ठीक है, कि कोड में क्या करना है। कोड में आपको मिलेंगी सिर्फ ये 4 फाइलें, ऊपर 1 2 3 4 ये मैंने अलग अलग थीमें डाल रखी है आपको एक साथ दिखाने के लिए, उसके लिए था। बाकी आपको ये 4 फोल्डर मिलेंगे कोड के अंदर। उसके अंदर मेन कोड है अपना इस फाइल में, जो कि अभी
ज़्यादा देर हो गई खोले हुए, मैं दोबारा खोल लेता हूँ एक बार, मेरा सर्वर लॉगिन कर लेता हूँ। सर्वर लॉगिन हो रहा है भाई, हो गया। यहाँ पे प्रीसेल है यहाँ पे, ठीक है, ये कोड है यहाँ पे, ये अपना मेन फोल्डर है, यहीं पे अपनी वेबसाइट का पूरा कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ ENV फाइल में आना है और ENV में अपना ये डेटाबेस और यहाँ पे अपना डोमेन अपडेट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालना है, ठीक है, डोमेन लिंक डालना है, बाकी कुछ नहीं करना और सेव कर देना है इसको इधर से। तो आपकी यहाँ पे वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ये करना है। और एक डेटाबेस बना के वहाँ पे एक आपको फाइल मिलेगी, इसकी SQL फाइल मिलेगी, तो उसको भी आप SQL फाइल से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। SQL फाइल का काम मतलब कि आपको एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस नाम, यूज़र नेम जो भी है, यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने आपको ENV में बता दिया इधर, ठीक है। ये है, इसको ये आपका बनेगा, डिटेल आपका यहाँ से बनेगा, डेटाबेस में मैनेजमेंट में आओगे तो यहाँ पे बनेगा, क्रिएट पे करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, जैसे डेटाबेस नेम हो गया, यूज़र नेम ये हो गया और पासवर्ड यहाँ पे रहता है, ये अभी दिखाता नहीं है, यहीं पे दिखाएगा अपने को। अब आप अगर भूल जाते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये आपका होस्टिंगर का सर्वर है, अगर आप cPanel में बना रहे हो तो cPanel के अंदर भी बना सकते हो, किसी भी सर्वर के अंदर आप OnePanel, cPanel, डायरेक्ट पैनल, किसी भी पैनल को यूज करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इस कोड को, ओके। तो ये आपका इंस्टॉलेशन है, बिल्कुल सिंपल सा। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा भाई। और अभी वीडियो हो गया बहुत लंबा, तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और अभी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डेमो आपको शेयर करने वाला हूँ। बीच में अभी मैं 7-8 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मैं ये ब्लॉकचेन वाले कामों में थोड़ा बिजी था। अभी मैं प्रॉपर ब्लॉकचेन के ही काम कर रहा हूँ, कसिनो वगैरह के अभी कोई काम कर नहीं रहे हैं भाई, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल वगैरह आ गए हैं, तो अपन भी गवर्नमेंट के रूल से बाहर नहीं जाएंगे। पहले गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं था तो अपन भी काम कर रहे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट का रूल है कि इलीगल है तो इलीगल है भाई। क्रिप्टो में आप इसे लीगल भी चला सकते हो, इलीगल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जेन्युइन तरीके से चलाओ तो जेन्युइन तरीके से भी चला सकते हो, यूज़र से अच्छा खासा पैसा उठाओ, उसको लिक्विडिटी में डालो, यूज़र भी पैसे बनाए, आप भी पैसे बनाओ। लिक्विडिटी में डाल के पैसे खा लो आप, उसकी चलने वाली बात है, लेकिन बिना लिक्विडिटी डाले आप सीधा पैसा जेब में रख लोगे, उस जगह पे आप दिक्कत में आ जाओगे। इसमें ये करो, आप मार्केटिंग करो, जो भी फंड आ रहा है लिक्विडिटी में डालो, टोकन को पंप करो, उसमें अपना प्रॉफिट निकालो, जो आपके यूजर है उनको भी प्रॉफिट दो। तो क्रिप्टो का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। आप भी कमाओ, आपके यूजर्स को भी कमा के दो, पंप करो टोकन को, फिर जो और लोग आएंगे बाद में उनके पैसे को आप घुमाओ, ठीक है। यानी कि मन की सर्कुलेट करो उस तरीके से, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जो भी आपके पास यूजर आ रहा है पैसा डाल रहा है उसी का जेब में रख के गायब, तो वो चीज़ अगर ज़्यादा गलत हो जाती है उसमें दिक्कत में आ जाओगे, ओके। तो अभी के लिए इतना ही भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।